साथियों नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं 104 BNS से लगातार, क्योंकि मैंने मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंशिएट किया था आपको इजी भाषा में। अब उसका जो फर्दर जो इम्प्लीकेशन है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 104 ऑफ BNS सेज फॉर पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, कि कोई व्यक्ति लाइफ कन्विक्ट है और वो मर्डर कमिट करता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई लाइफ कन्विक्ट कैसे मर्डर कमिट करेगा? मान लो वो जेल में ही है, सज़ा काट रहा है और किसी की मृत्यु कारित कर दे। कई बार देखा होगा ना आपने, जैसे वीर सावरकर पिक्चर में झगड़े रहते हैं, कैदी में मर्डर कमिट कर दिया, तो यहाँ पर उसको फिर डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो कि नेचुरल लाइफ तक एक्सटेंड होगी, वो जो है अवॉर्ड की जाएगी। तो कुल मिला के उसको टेंडर ऑफ पार्डन जो है किसी भी हालत में की सूरत में जो है नहीं मिलेगा। और इसके अलावा सेक्शन 105 कहता है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कि अगर कल्पेबल होमिसाइड है और वो स्थिति मर्डर नहीं, तो पनिशमेंट क्या होगा कि जो कोई भी कल्पेबल होमिसाइड जो है कमिट करेगा जो कि मर्डर नहीं है, उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, या इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच कैन नॉट बी लेस देन 5 ईयर, जिसको 10 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर फाइन भी इसको जो है अवॉर्ड किया जाएगा। इफ़ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज इज डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो पहले वाले में तो क्या है, नोइंगली है कैटेगरी, और दो इसमें भी स्पेसिफिकेशन है कि नोइंगली भी ऐसा ऐड कर दिया जो बहुत हीनियस है, और नोइंगली ऐसा ऐड किया जो डेथ कॉज कर सकता है। तो हीनियस ऐड करके डेथ कॉज करना और ऐड करके डेथ कॉज करना, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन, मिनिमम 5 ईयर है और मैक्सिमम 10 ईयर है। और अगर ये एक्ट इंटेंशनल है या ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज की गई है जो इंटेंशनल है, तो वहाँ पर डेथ होगी। तो वहाँ पर जो कंसर्न व्यक्ति है उसको पनिश किया जाएगा विथ इम्प्रिजनमेंट। तो उस सिनेरियो में यहाँ पर कोर्ट चाहे तो डेथ सेंटेंस भी जो है अवॉर्ड कर सकता है, और इम्प्रिजनमेंट जो है जो मैंने आपको बताया है वो 10 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और फाइन भी होगा। अगर एक्ट जो है नोइंगली है टू कॉज डेथ पर इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह के प्रीव्यू में जो ऊपर मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया है उस तरह से जो है व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो ये स्थिति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी जो है आप नोट कीजिएगा। तो पहले पार्ट में तो है नोइंगली एक्ट, दूसरे में है इंटेंशनली एक्ट सेक्शन 105 के, जिसका आउटकम क्या है, डेथ ऑफ ए कंसर्न पर्सन। तो वहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट कैसे होगा ये डिफाइन करती है 105 ऑफ BNS। सेक्शन 106 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुए थे, ये आप सबको मालूम है। सेक्शन 106 क्या कहता है कि जो कोई भी डेथ कॉज करेगा बाय डूइंग रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, की कोई एक्ट कर रहा है जो रैश है और नेग्लिजेंट है, जो कि कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, इस सिनेरियो में जो कंसर्न व्यक्ति है वो दंडित किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट, जिसको 5 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं और फाइन भी होगा। और ऐसा एक्ट जो है किया जा रहा है बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वाइल परफॉर्मिंग द मेडिकल प्रोसीजर। तो वहाँ पर जो कंसर्न व्यक्ति है वो पनिश होगा विद इम्प्रिजनमेंट, जिससे पनिशमेंट जो है वो 2 ईयर का है और फाइन का भी है। क्लियर हो गया आपको? तो कोई भी एक्ट है रैश नेग्लिजेंट है जिससे डेथ कॉज हो रही है, तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, बट पनिशमेंट कितना है, 5 साल। और अगर वो रैश नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो वहाँ पर पनिशमेंट है उसको 2 साल। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का वही मीनिंग है जो उसको असाइन किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के अंदर। और इसके अलावा जिसका नाम उस कंसर्न रजिस्टर में है जो कि मेंटेन किया रहता है एज पर द प्रोटोकॉल फॉर द मेडिकल प्रैक्टिशनर। दूसरा क्लॉज नंबर 2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर विवाद जो है काफ़ी खड़े हुए थे। Whoever caused death of any person by rash or negligent at driving of vehicle not amounting to culpable homicide, कि रैश और नेग्लिजेंट जो है आप ड्राइव कर रहे हो और ऐसी ड्राइविंग जो है वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं है, और आप एस्केप हो जाते हो विदाउट रिपोर्टिंग द सेम टू द पुलिस ऑफिसर और टू द मजिस्ट्रेट सून आफ्टर द इंसिडेंट। हालांकि जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का है कि आप ऐसी कोई भी साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है जो इनक्रिमिनेटिंग है। ठीक है जी, तो ऐसा कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा इन्फॉर्म करना है कि जी एक एक्सीडेंट जो है देखा गया है, और आपको भी इन्फॉर्म नहीं करना है, किसी अन्य को इन्फॉर्म करना है। ठीक है ना? और उसमें एक वर्ड वो लिख दे फॉर, तो उसमें एस्केप भी जो है नहीं होगा, और उसका लिखा हुआ एडमिशन यहाँ पर बाध्यकारी भी नहीं होगा। तो ये बाईपास तो हर जगह ही है, तो उसको हमको यूज़ करना आना चाहिए। तो ये पनिश होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 10 ईयर एंड शैल ऑल्सो लायबल टू फाइन, और वहाँ पर फाइन भी जो है होगा अगर वो एक्सकेप हो जाता है। अगर वो एक्सकेप नहीं होता है तो इस स्थिति में पनिशमेंट 5 साल का है, एस्केप हो गया तो पनिशमेंट जो है वो 10 ईयर का हो जाएगा। कई बार देखें हमने भाई मामले की जहाँ पर ड्राइविंग जो है रैश नेग्लिजेंट है, किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, किसी का पति गया, किसी की पत्नी गई, तो वो चीज़ें नहीं हो, जिसके लिए प्रोविज़न जो है दिए गए हैं। अब आते हैं हम सेक्शन 107 पे, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, की कोई व्यक्ति किसी बच्चे का या कोई पर्सन है अनसाउंड माइंड का उसको अबेट कर रहा है
टू कमिट सुसाइड, जिसमें वो सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो कि हैं अनसाउंड माइंड के, मीन्स इस अवस्था के भी जो अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं, यद्यपि ये स्थिति भी है कि उन्हें इंटॉक्सिकेट किया गया है। तो इस स्थिति में जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा और पनिशेबल होगा उसका कृत्य विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर एंड शेल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। अब ये जो डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर, ये क्यों लिखा गया है? अगर बहुत सीरियस केस है, हीनियस स्थितियां हैं कि मान लो बहुत छोटा बच्चा है, आपने उसको जो है मरने के लिए मजबूर कर दिया, तो वहाँ पर डेथ होगा। थोड़ा सा बड़ा है, समझ सकता है बट इतना समझदार नहीं है, तो वहाँ पर पनिशमेंट जो है अलग तरीके से होगा। पर्सन अनसाउंड माइंड का है, इंटॉक्सिकेशन का लेवल क्या है, तो कुल मिला के ग्रेविटी के ऊपर जो है पनिशमेंट तय किया जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है वो कोर्ट का है कि कितना पनिशमेंट जो है आपको अवॉर्ड करना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 108 पे, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पे, कि कोई व्यक्ति जो है सुसाइड कमिट कर रहा है, जो कोई भी अबेट करेगा इस तरह की सुसाइड को, तो ये पनिश होगा विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 10 ईयर, और यहाँ पर फाइन भी जो है उसको अवॉर्ड किया जाएगा। तो कुल मिला के जो कोई भी अबेट करेगा सुसाइड को, तो ये दंडनीय अपराध है जिसमें सजा जो है 10 साल तक की कैद है, और फाइन भी जो है यहाँ पर अवॉर्ड किया जाएगा। अब साथियों बात हम करते हैं 109 BNS की। ये बात करता है हत्या करने का प्रयत्न। यहाँ बात नहीं की गई है कल्पेबल होमिसाइड की, यहाँ बात की गई है हत्या की। प्रोविजन क्या है कि हुएवर डज एनी एक्ट विद सच इंटेंशन, कि जो कोई भी कोई कृत्य कर रहा है इस इंटेंशन के साथ में, इस ज्ञान के साथ में, और इस परिप्रेक्ष्य में कि उसका एक्ट जो है वो डेथ कॉज कर सकता है, तो इस सिनेरियो में वो जिम्मेदार होगा हत्या का। बट अगर हत्या नहीं हुई और सिर्फ उसका अटेम्प्ट होकर रह गया, तो वहाँ पर वो व्यक्ति अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जो है जिम्मेदार होगा। अगर दोष साबित होता है तो वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन, जिसका टर्म जो है 10 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होगा। फाइन भी जो है उसको अवॉर्ड किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर हर्ट भी कॉज हुई है तो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा, और इस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और जो ऑफेंस है जो प्रीवियसली डिफाइन किया गया है यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर, उस तक के लिए जो है जिम्मेदार हो जाएगा। तो कुल मिला के ग्रेविटी ऑफ हर्ट पे जो है डिस्क्रिप्शन कर दिया। अगर ग्रीवियस हर्ट है या गंभीर हर्ट है तो वहाँ पर आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक अवॉर्ड कर सकते हैं। अगर सिंपल हर्ट है तो वहाँ पर आप जो है अप टू 10 ईयर भी अवॉर्ड कर सकते हैं। कुल मिला के ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि उसकी इंटेंशन हर हाल में उस व्यक्ति को मारने की थी, पर वो मरा नहीं, बच गया। जो कोई भी ऑफेंड करेगा इस तरह के अपराध को, तो अभी वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा, और वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है उसको अवॉर्ड किया जाएगा। और ऐसा माना जाएगा कि इस एक्ट से डेथ कॉज हो सकती थी, ठीक है जी। और उस सिनेरियो में अगर हर्ट कॉज हुई है तो वहाँ पर डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से जो है वो दंडनीय होगा। और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब क्या है कि उसको अपने नेचुरल लाइफ जो है जेल में बितानी पड़ेगी। तो कुल मिला के 109 को हमको बहुत बारीकी से जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 109 जो है वो जुड़ा हुआ है मर्डर से, कि ऐसा एक्ट जो इंटेंटेड है या नोइंगली है टू कॉज डेथ, और डेथ उससे होनी ही होनी चाहिए। तो उस स्थिति में ये गिल्टी होगा मर्डर का अगर डेथ हो जाती है, पर चूँकि डेथ नहीं हुई है तो वहाँ पर ये अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है दोषी है। ऐसा अपराध प्रमाणित होने पर इम्प्रिजनमेंट होगा 10 ईयर का। और अगर हर्ट कॉज हो गया है और हर्ट बहुत गंभीर है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और अगर हर्ट गंभीर नहीं है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर, ये स्पेसिफिक किया गया है। और ऐसे ऑफेंसेस को ऑफेंड करना, जो कि इनको ऑफेंड करेगा, तो वो भी जो है जिम्मेदार होगा एज पर द लॉ, जो कि ऊपर बताया गया। बट यहाँ पर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, और वहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी जो है हो सकता है। क्लियर है? अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि ए शूट्स एट जेड विद इंटेंशन टू किल हिम अंडर द सर्कमस्टेंसेस इफ दैट इंश्योर्ड ए वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। तो ए जो है लाइबल होगा पनिशमेंट का, कि ए जो है जेड पे वार करता है और जेड जो है बच जाता है। तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है ऐसे वार से, तो ये इंटेंटेड एक्ट था जिसमें गिल्टी होता है मर्डर का, पर चूँकि वो मरा नहीं इसलिए गिल्टी है अटेम्प्ट टू मर्डर का। दूसरा है ए विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ चाइल्ड ऑफ टेंडर एज एक्सपोज इट हिम इन अ डेजर्ट प्लेस, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड बाय दिस सेक्शन ऑल्दो डेथ ऑफ चाइल्ड डज नॉट इंश्योर। कि उसने उसको ऐसी जगह छोड़ दिया कि उसकी मृत्यु हर कीमत पे जो है हो जाए, तो वहाँ पर वो मर्डर गिल्टी होता अगर डेथ हो जाती। चूँकि डेथ नहीं हुई है तो ये गिल्टी किसका है? अटेम्प्ट टू मर्डर का। सी में क्या कि ए की इंटेंशन है जेड को मारने की, वो एक गन खरीदता है उसको लोड करता है। ए ने उसको अभी तक मारा नहीं है, पर ए ने जो है उस पर फायर कर दिया। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। अगर जेड को जो है वाउंड हो गया या गंभीर हर्ट जो है कॉज हो गई, तो जो लेटर पार्ट है इस सेक्शन का 109 सब क्लॉज 1 का, उसमें जो है वो जिम्मेदार हो जाएगा कि हर्ट जो है कॉज हो गई
तो उस सिनेरियो में जो ऑफेंडर है वो लाइबल होगा फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड टू सच पनिशमेंट एज हियर इन बिफोर डिफाइंड। क्लियर हो गया आपको? तब कुल मिला के जो छोटी सी बात यह है कि ग्रेविटी पर जो है सारा डिपेंड है कि किस तरह का ऑफेंस जो है वो कमिट किया जा रहा है, और कोर्ट भी इन चीज़ों को देखकर ही पनिशमेंट अवॉर्ड करती है, और कोर्ट संज्ञान में रखती है हर एक चीज़ को, तो वो जो है हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर डी है जिसको हम समझने जा रहे हैं कि ए जो है इंटेंडेड है टू मर्डर जेड बाय पॉइजन, परचेज करता है पॉइजन को, मिक्स करता है किसी फूड के साथ में। ठीक है जी, ए ने यहाँ पर अभी कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा है, बट ए प्लेसेस द फूड ऑन जेड टेबल, डिलीवर टू जेड सर्वेंट टू प्लेस इट ऑन जेड टेबल, ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। कि जैसे ही फूड जो है उस तक पहुंचाया गया और फूड उसने कंज्यूम कर लिया और अल्टीमेटली उसकी मौत नहीं हुई, तो वहाँ पर जिम्मेदार होगा ए। क्योंकि देखो कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अब इसमें कई बातें लिखी हुई तो हैं, बट जब तक प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन होगा कोर्ट जो है संज्ञान लेगा ही नहीं उसका। अब यहाँ तक बात इसमें है कि उसने सिर्फ खाने में जहर मिला के खाने को जो है टेबल पर रखवा दिया। अब कौन उससे मरने वाला था, क्या था क्या नहीं था, वो सब बात की बात है। अगर उसको कंज्यूम कर लेता कंसेंट जेड और उसकी मृत्यु नहीं होती, तो वहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जिम्मेदार होता है, और मृत्यु हो जाने पर डेथ के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है बाय द वे ऑफ मर्डर, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 101 ऑफ BNS। लास्ट अपन पढ़ रहे हैं अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। यहाँ पर अपन ऐड करेंगे इस क्लास को। क्या कहता है सेक्शन की, हुएवर डज एनी एक्ट विद सच इंटेंशन और नॉलेज, कि जो कोई भी कोई काम कर रहा है इस इंटेंशन या नॉलेज के साथ में कि हर परिस्थिति में वो डेथ कॉज करेगा, ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इस सिनेरियो में वो पनिश होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर अगर वो अटेम्प्ट है, और विद फाइन और विद बोथ इफ हर्ट इज कॉज टू सच पर्सन बाय सच एक्ट ही शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर इधर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर और विद बोथ। तो कुल मिला के जी सेक्शन 110 सेक्शन 109 का ही स्पष्टीकरण है कि आपने जो एक्ट किया है उसका आउटकम डेथ है, बट वो एक्ट जो है वो कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं है। और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। जो एक्सेप्शन नंबर 1 से 5 तक है सेक्शन 101 BNS में, उसके तहत अगर वो मर्डर नहीं है तो कल्पेबल होमिसाइड होगा। अगर सिर्फ उसका अटेम्प्ट है तो वहाँ पर जिम्मेदारी बनेगी अप टू 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, और अगर हर्ट भी कॉज हो गई तो जिम्मेदारी बनेगी 7 ईयर की। अब ये सब कहने की बात है कि हर्ट का नेचर क्या होगा। अगर हर्ट ग्रीवियस है तो वही कोर्ट जो है संज्ञान लेगा, सिंपल हर्ट पे जो है कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है ऐसे अपराधों का। ये बात जो है विशेषता ध्यान में रखना। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिया गया कि ए ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फायर पिस्टल एट जेड, कि ए को जो है जेड ने सडन प्रोवोकेशन दिया, तो ए ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फायर अ पिस्टल एट जेड, कि ए को जो है प्रोवोकेशन हुआ और उसने जेड पर जो है फायर कर दिया। तो ऐसी स्थितियाँ अगर साबित हो जाती तो यहाँ पर जेड अगर मर जाता तो ए जो है गिल्टी होता कल्पेबल होमिसाइड का, पर वो चूँकि मरा नहीं है तो यहाँ पर गिल्टी होगा अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का एज डिफाइंड एज पर सेक्शन 110 ऑफ द एक्ट। क्लियर हो गया आपको? तो साथियों को मिला के आज हमने कंप्लीट कर लिया है 110 BNS। तो इसको हम वापस से जो है एक बार शॉर्ट में समअप कर लेते हैं। क्या माजरा है ये? 104 जो है डिफाइन करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, कि लाइफ कन्विक्ट है वो मर्डर कर दिया तो पनिशमेंट क्या होगा। 105 जो है डिफाइन करता है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड, और 1110 जो है डिफाइन करता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। 106 जो है कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, मर्डर नहीं है, बट यहाँ पर डेथ है बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, बाय नेग्लिजेंस, तो उसके लिए पनिशमेंट जो है प्रिस्क्राइब करता है। सेक्शन 107 जो है बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, किसी चाइल्ड या अनसोल्ड माइंड के पर्सन के लिए। और सेक्शन 108 जो है बात कर रहा है जनरल अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए, कि सुसाइड को आपने अबेट कर दिया, वो व्यक्ति मर गया तो आपकी जो है जिम्मेदारी एज पर लॉ बन जाएगी। और सेक्शन 109 जो है बात करता है मर्डर के अटेम्प्ट के लिए। क्लियर है? तो हर तरह के ऑफेंसेस में जो इंटेंशन है, नॉलेज है और जो ग्रेविटी है उसके हिसाब से पनिशमेंट का जो क्वांटम है वो भी जो है अलग अलग किया गया है। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट अपडेट है। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सोनी एरेना से, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 111 BNS से आगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।